तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। क्या दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती भाजपा में होंगे शामिल। 7 मार्च को पश्चिम बंगाल में मोदी के साथ करेंगे रैली। बड़ी अपडेट आ रही है। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बंगाल चुनाव को लेकर टीएमसी ने 291 उम्मीदवारों की लिस्ट की जारी। नंदीग्राम से ममता बनर्जी लड़ेंगी चुनाव। मोदी अमित शाह पर बोल दिया हमला, कहा मोदी 20 नहीं बल्कि 120 रैली बंगाल में कर ले, लेकिन जीतेगी बंगाल में टीएमसी। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर आज दिल्ली में किसान लहराएंगे काले झंडे। 5 घंटे तक दिल्ली की सड़कों को करेंगे जाम। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मुस्लिम समुदाय ने निजामुद्दीन मरकज को खोलने की मांग। हाई कोर्ट ने केंद्र की मोदी और आप सरकार से मांगा है जवाब। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भारत से तनाव के बीच चीन ने अपना रक्षा बजट भारत के 3 गुना बढ़ाया। सैनिकों की सैलरी भी 40% बढ़ाई। मोदी अमित शाह की खुली आंखें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हरियाणा में 10 मार्च को गिर जाएगी भाजपा सरकार। कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव मंजूर। विधानसभा में 10 मार्च को बहस और होगी वोटिंग। मोदी अमित शाह के फूल गए हैं पाम। तो सभी खबरों को एक एक कर बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच में तो दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में होंगे शामिल। 7 मार्च को भाजपा की लेंगे सदस्यता। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बॉलीवुड स्टार मिथुन चक्रवर्ती 7 मार्च को बीजेपी में शामिल होंगे। पीएम मोदी की ब्रिगेड मैदान की रैली में मिथुन चक्रवर्ती बंगाल में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि 16 फरवरी को मिथुन चक्रवर्ती की आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात हुई थी। इसी के बाद से चक्रवर्ती के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थी। आपको बता दें दोस्तों कि मिथुन चक्रवर्ती राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। उन्हें ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने राज्यसभा भेजा था और वह अप्रैल 2014 से दिसंबर 2016 तक सदन में रहे थे। आपको बता दें कि बंगाल में 294 सीटों के लिए 8 चरणों में वोटिंग होगी। 27 मार्च को पहले चरण के लिए मतदान होंगे। पहले चरण में 38 सीटों पर वोटिंग होगी। दूसरे चरण का मतदान 1 अप्रैल को होगा। इसके तहत 30 सीटों पर लोग वोट डाल सकेंगे। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही कि अब भाजपा में शामिल मिथुन चक्रवर्ती होंगे। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो बंगाल चुनाव को लेकर टीएमसी ने 291 उम्मीदवारों की लिस्ट की जारी। नंदीग्राम से ममता बनर्जी लड़ेंगी चुनाव। बोली मोदी 20 नहीं बल्कि 120 रैली कर ले, लेकिन जीतेंगे हम। जा दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने 291 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। टीएमसी की लिस्ट में 100 ऐसे चेहरे हैं जिन्हें पहली बार मौका दिया जा रहा है। टीएमसी कांग्रेस पहली पार्टी है जिसने अपने उम्मीदवारों का ऐलान पश्चिम बंगाल में किया है। इसमें 50 महिलाएं हैं और 42 मुस्लिम प्रत्याशी ममता बनर्जी ने शामिल किए हैं। नॉर्थ बंगाल की 3 सीटों पर पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। ममता बनर्जी ने कहा है कि वह खुद नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ेंगी। टीएमसी कांग्रेस की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि आज हमने 291 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जिसमें 51 महिलाएं उम्मीदवार हैं और 42 मुस्लिम उम्मीदवार शामिल हैं। मैं नंदीग्राम से चुनाव लड़ूंगी। वहीं आपको बता दें कि आगे ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि मोदी पश्चिम बंगाल में 20 नहीं बल्कि 120 रैली कर ले, लेकिन जीतेंगे हम और हमारे पास ही बंगाल में बहुमत आएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, बड़ा ऐलान ममता बनर्जी ने कर दिया है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो किसान आंदोलन को आज हुए पूरे 100 दिन। दिल्ली में किसान आज लहराएंगे काले झंडे। 5 घंटे तक करेंगे दिल्ली में चक्का जाम। जा दोस्तों आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून के विरोध में किसानों के आंदोलन को आज 100 दिन पूरे हो गए हैं और 100 दिन पूरे होने पर आज किसान नेता दिल्ली में काले झंडे लहराएंगे और मोदी सरकार के तीनों कृषि कानूनों का विरोध करेंगे। साथ में आज किसान 5 घंटे तक दिल्ली की सड़कों को जाम करेंगे। साथ में आसपास के टोल प्लाजाओं को भी फ्री कराएंगे। किसानों ने कहा है कि मोदी सरकार जब तक कृषि कानून वापस नहीं लेगी तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा और वह किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाले नहीं है। वहीं आपको बता दें कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक किसान दिल्ली की सड़कों को जाम करेंगे और मोदी सरकार के खिलाफ काले झंडे दिखाकर विरोध करेंगे और टोल प्लाजाओं को दिल्ली में फ्री कराएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।
इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज को खोलने की मुस्लिम समुदाय ने की दोबारा से मांग। हाईकोर्ट ने मोदी और आप सरकार से मांगा जवाब। जहां दोस्तों आपको बता दें कि पिछले साल कोरोना महामारी फैलने के बाद दिल्ली में स्थित निजामुद्दीन मरकज को मोदी सरकार ने बंद कर दिया था, लेकिन देश के सभी धार्मिक स्थल को मोदी सरकार ने खोला, लेकिन आज तक निजामुद्दीन मरकज को दोबारा नहीं खोला गया है। अब इसी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका मुस्लिम समुदाय ने दाखिल की है और मांग की है मोदी सरकार तत्काल निजामुद्दीन मरकज को खोले। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र की मोदी और आप दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है कि निजामुद्दीन मरकज को खोला जाए या नहीं खोला जाए। दरअसल आपको बता दें कि पिछले साल तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल कई लोग के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद 31 मार्च 2020 से ही निजामुद्दीन मरकज आज तक बंद है और अभी तक इसको नहीं खोला गया है और इसी को लेकर मुस्लिम समुदाय ने मांग की है कि मोदी सरकार निजामुद्दीन मरकज को दोबारा से खोलने की अनुमति दे। इसी बीच दोस्तों अगली खबर की ओर तो हरियाणा से भाजपा को लगा तगड़ा झटका। कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव मंजूर। विधानसभा में 10 तारीख को होगी बहस और वोटिंग। जय दोस्तों आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर हरियाणा में भाजपा को तगड़ा झटका लग सकता है और हरियाणा में भाजपा की सरकार 10 मार्च को गिर सकती है। दरअसल आपको बता दें कि बजट सत्र के पहले दिन पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस विधायक के विरोधी प्रदर्शन करते हुए पैदल विधानसभा पहुंचे। सभी विधायकों ने तीनों कृषि कानून और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ में किसानों के समर्थन की तख्तियां लेकर पहुंचे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार को फौरन किसानों की मांग मानते हुए तीनों कृषि कानून वापस लेने चाहिए, साथ ही एमएसपी की गारंटी का कानून बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बजट सत्र में एमएसपी एक्ट में एमएसपी की गारंटी जोड़ने वाला संशोधन विधेयक लाना चाहती है, लेकिन विधानसभा स्पीकर ने नियमों के विरुद्ध जाकर इस विधेयक को खारिज कर दिया है। स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए इस विधेयक को खारिज किया है, जबकि माननीय कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं जारी किया है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि किसानों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा विधानसभा में बीजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस का विधानसभा में स्पीकर ने स्वीकार भी कर लिया है और हरियाणा की विधानसभा में 10 तारीख को बहस होगी और वोटिंग होगी। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के विधायकों ने कहा है कि जजपा और बीजेपी के कई विधायक पार्टी से इस्तीफा देना चाहते हैं और हरियाणा में भाजपा सरकार अल्पमत में चल रही है। वहीं आपको बता दें कि इसी को लेकर अब कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान कर दिया, जो मंजूरी हो गया है और 10 मार्च को अब वोटिंग होगी। देखते हैं कि भाजपा इस सत्ता में रहती है या फिर सत्ता से चली जाएगी। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो असम चुनाव को लेकर भाजपा ने 70 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की जारी। जी दोस्तों आपको बता दें कि असम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने शुक्रवार को 70 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल पिछली बार की तरह ही माजुली से और हेमंत विश्व शर्मा जाकुलवरी सीट से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने 11 मौजूदा विधायकों का टिकट नहीं दिया है। बीजेपी की पहली लिस्ट में 11 एसटी और 4 एससी नेताओं को टिकट मिला है। राज्य में बीजेपी असमगढ़ एजीपी और यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल यानी यूपीपीएल के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। गठबंधन समझौते के तहत बीजेपी 92, एजीपी 26, यूपीपीएल 8 सीटों पर चुनाव असम में लड़ेगी। वहीं आपको बता दें कि 70 उम्मीदवारों की भाजपा ने लिस्ट भी जारी कर दी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो भारत से तनाव के बीच भारत के मुकाबले 3 गुना बड़ा है चीन का रक्षा बजट। मोदी अमित शाह की खुली आंखें। जी दोस्तों आपको बता दें कि पिछले दिनों भारत और चीन के बीच एलएसी पर तनाव लगातार बना हुआ था। इस बीच आपको बता दें कि चीन का रक्षा बजट पहली बार $200 अरब के पार पहुंचा है। चीन ने शुक्रवार को वर्ष 2021 के लिए अपना रक्षा बजट 6.8% बढ़ाकर $209 अरब कर दिया है। ये आंकड़ा भारत के रक्षा बजट के मुकाबले 3 गुना से अधिक है। चीन के प्रधानमंत्री ली विंग ने चीन की संसद नेशनल पीपल्स कांग्रेस के अधिवेशन के पहले दिन इस बजट की घोषणा की है। ये लगातार छठा वर्ष है जब चीन के रक्षा बजट में 1 अंकीय वृद्धि हुई है, यानी भारत के बजट से 3 गुना चीन का बजट बढ़ा है और मोदी की आंखें
अब भी नहीं खुल रही है कि किस तरह से चीन अपनी सेना को मजबूत करने में जुटा हुआ है और रक्षा बजट लगातार बढ़ा रहा है, लेकिन भारत में मोदी सरकार रक्षा बजट को बढ़ाने की बजाय और कम कर रही है। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस से नाराजगी के बीच बोले आजाद, पार्टी जहां भेजेगी वहां करूंगा प्रचार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने शुक्रवार को कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता है और वह अपने साथियों के साथ मिलकर इस दिशा में काम करेंगे। असम, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में इसी महीने के आखिरी से विधानसभा चुनाव शुरू हो रहे हैं और इसी को लेकर आजाद ने संवाददाताओं से कहा है कि पार्टी हमें जहां भी भेजेगी या फिर उम्मीदवार जहां भी बुलाएंगे वहां हम प्रचार करेंगे। राज्यसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा है कि इन राज्यों में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। दूसरी सभी चीजों पर बाद में आती हैं। मैं और मेरे साथी इन राज्यों में प्रचार करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि उल्लेखनीय है कि आजाद के बयान के वक्त जब G23 नेताओं ने बैठक की थी जिसमें पार्टी को कमजोर आजाद ने बताया था, उसी के बाद लगातार पार्टी से आजाद नाराज चल रहे हैं और इसी नाराज के बीच आजाद ने यह बड़ा बयान दिया है कि पार्टी जहां पर भी भेजेगी वह वहां पर चुनाव प्रचार करने जाएंगे। इनको दोबारा